सुमिरे अपनी रूम के बालकनी की ओर खड़ी होती और सूरज को उगते हुए देखती और नीले-नीले आसमान को देखते हुए है और अचानक उसे ऐसा लगता है कि उसके कंधे पे किसी ने अपना हाथ रखा है। बट जैसे ही वो मूव करती है उसे कोई नहीं दिखता है और फिर वो खड़ी होकर सोचती है, मुझे लगा मित्सू है। बट वो सोचती फिर वो कहती है कि मित्सू तो नहीं रहा। फिर वो कहते हैं कि बट बर्डमैन ने कहा है कि हमारे पास कुछ चांसेस है कि हम मित्सू को वापस ला सकते हैं, बट कैसे लाएँ? ये सुमिरे सोच ही रही होती है कि अचानक बर्डमैन का फ़ोन आता है। बर्डमैन कहते हैं कि सुमिरे पाको तुम्हें इसी वक्त यहाँ आना पड़ेगा, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। इसे सुन के पाको कहती है अच्छा मैं आ रही हूँ और पाको निकल जाती है उस मीटिंग के लिए। पाको मीटिंग में जाती है तो उसे पता चलता है कि बर्डमैन बताते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि हमें एक न्यू मेंबर लाना, इस टीम में ऐड करना है और एक न्यू लीडर। इसे सुन के पाको बहुत चौंक जाती है और बर्डमैन पे चिल्लाने लगती है। कहते हैं कि आपने हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, बर्डमैन आपने तो कहा था कि मित्सू को रिटर्न कर सकते हैं, मित्सू वापस आ सकता है, मित्सू हमारी टीम का लीडर और कोई नहीं बन सकता है। इस पे बर्डमैन कहते हैं कि पाको हम बहुत ट्राई कर लिया बट कुछ नहीं हो सकता है, अब मित्सू को हमें भूलना ही होगा। इस पे सुन के पाको चौंक जाती है और उदास हो जाती है और फिर बर्डमैन पे चिल्लाती है और बाकी के टीममेट्स पे भी कहते तुम सब पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास मित्सू रिटर्न नहीं करेगा, नहीं तो तुम सबको ऐसा लगता है। इस पर बर्डमैन कहते हैं कि नहीं मेरे टाइम आ चुका है और उन्होंने कहा कि मैंने एक न्यू मेंबर को ऐड करने का सोच भी रखा है और वो तुम्हारी टीम का लीडर होगा। इस पर सुमेरे कहते हैं कि मैं उसे अपनी टीम का लीडर नहीं मानती, इनफैक्ट मैं तो नहीं मानूंगी क्योंकि मेरे लिए हमेशा मित्सू ही मेरी टीम का लीडर रहा है। वो फिर बर्डमैन पे चिल्ला के वहाँ से चली जाती है और थोड़ा सा उदास भी होती है और अपने घर पे जाके पहुँच के एक जगह साइड पे बैठ कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मित्सू मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूल सकती, मैं वो उस पल को बिल्कुल नहीं भूल सकती जब हमें मिले थे, हम एक दूसरे से लड़ते थे, मुझे हर वो पल याद है मित्सू, हर एक पल। और सुमिरे ये सारी चीज़ें रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही और मित्सू को याद कर रही होती है, अपने पहले के टाइम्स को याद कर रही होती है, कैसे उन दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे से हमेशा लड़ते लड़ते झगड़ते रहते थे, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते थे। बट अचानक सुमिरे को ऐसा लगता है कि उसके सामने उसके आसपास कोई है और उसे देख के वो रो रहा है। फिर सुमिरे चौंक जाती है और वहाँ से खड़ी हो जाती है और अपने मतलब रूम के बाहर आती है, मतलब बालकनी की ओर आती है। बट अचानक वहाँ सुमिरे की जो मैनेजर होती है वो आ जाती है और कहती है कि सुमिरे आपका आज कॉन्टेस्ट था, आपको एक जगह मतलब कॉन्टेस्ट में जाना था। इस पे सुमिरे कहते हैं कि मतलब क्या है तुम्हारा, वो कहते हैं कि आपको वो बहुत बड़ा आपके लिए एक मतलब चांस था, आप उसको आपको अटेंड करना चाहिए वो मीटिंग और आपका एक मतलब एक जगह आपको काम करने के लिए भी जाना था। इस पे सुमिरे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी कुछ नहीं करना है। फिर तो वो कहती है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे अगर आपने ये चीज़ें नहीं किया तो उस सुमिरे फिर से चिल्लाती है और कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे नहीं करना है कि नहीं करना है, तुम ऐसे जाओगी कि नहीं जाओगी। फिर तो वो जो मैनेजर होती है वो वहाँ से चली जाती है और फिर सुमिरे वहाँ फिर से अपने बेड पे बैठ जाती है और रोने लगती है, कहती है कि कौन सा करियर मेरा, क्या कैसे मेरे कौन सा करियर, कैसा पैसा, कैसा सब कुछ है, जब तुम ही नहीं रहे मिसू तो मैं रह के क्या करूँगी, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी हूँ मिसू, बिल्कुल अधूरी, मैं तुम्हारी परछाई जैसी थी, जब खुद इंसान नहीं रहा तो उसकी परछाई रह के क्या करेगी, मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरी हूँ मिसू, बहुत अधूरी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती हूँ। मिसू सुमेरे बहुत ज़्यादा रो रही होती है बट अचानक फिर से बर्डमैन का फ़ोन आता है और बर्डमैन कहते हैं कि सुमिरे मुझे एक बात बताना था कि हमने एक मेंबर को सोच लिया है और वो मेंबर खुद है मित्सुओ का रोबोट। बट फिर हमने सोचा कि नहीं, उसे हमें ऐड नहीं करना चाहिए कि ऑलरेडी मित्सुओ इन चीज़ों में बर्बाद हो गया है, इन चीज़ों में वो चला गया हमें छोड़ के। बट मुझे नहीं लगता कि हमें रोबोट को भी ऐड करना चाहिए, इन फ्यूचर अगर कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली कैसे जिएगी, कैसे क्या होगा, उसकी फैमिली को तो भी पता भी नहीं है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा अब। और मैं इसलिए नहीं चाहता कि मैं अब रोबोट को इन सब से नहीं छीनना चाहता, इसलिए मुझे लगता है कि अब रोबोट को उनके साथ ही छोड़ देना चाहिए और हमें एक नॉर्मल उन्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए और हमें किसी और मेंबर को देखना चाहिए। इस पर बर्डमैन कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक मेंबर को सोच रखा और मैंने उससे भी मतलब उसकी मैं परीक्षा ले रहा हूँ, मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ, वो टेस्ट में अगर पास होता है तो वही तुम्हारा टीम का लीडर होगा और न्यू मेंबर भी होगा। फिर इस पे सुबेरे बोलती है कि मैंने कितनी बार आपको बर्डमैन बोला, मैंने आपको कितनी बार मना भी किया कि हमें इस टीम में एक भी मेंबर की जरूरत नहीं है, आप क्यों नहीं मेरी बात को मानते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं कि सुमीर देखो तुम्हारे कहने से दुनिया नहीं चलती है, ठीक है ना, अब जो हो चुका है तो हो चुका है,
उसे बदल नहीं सकते, उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अब जो फ्यूचर आने वाले उस पे हम फोकस कर सकते हैं, उससे हमें कैसे ठीक करना है उससे हम कर सकते हैं। फिर सुमेरा फिर चिल्लाती है और कहती है बर्डमैन सारी की सारी ये आपकी गलती है, आपकी वजह से मेरा मित्सुओ मेरा मित्सुओ बर्डमैन मेरा मित्सुओ नहीं रहा, सब आपकी गलती है, सब आपकी वजह से ये हुआ है। इस पर बर्डमैन कहते हैं कि सुमेरे तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने क्या किया? इस पर सुमेरे कहती है सबसे पहले यह गलती तो आपकी ये है कि आपने मुझे हमेशा से ही ये कहा कि मैं किसी को अपनी आइडेंटिफाई नहीं बता सकती, इनफैक्ट खुद मिस्सो को भी नहीं बता सकती। बर्डमैन आप तो ये बात जानते थे कि मैं उससे प्यार करती, इनफैक्ट वो भी मुझसे प्यार करता है, नहीं तो तब भी आपने मुझे नहीं बताने दिया आइडेंटिफाई। पर क्यों बर्डमैन क्यों? चलिए ये भी इस गलती को भी मैंने आपको माफ़ किया कि चलो कि आपने कोई सोच समझ के ही किया हो। और दूसरी बात ये कि आपको सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ पहले से पता था कि अर्थ पे अटैक होने वाला है, मिस्सो के अंदर वो लिक्विड है, और आपने तब भी ना चाहते हुए भी उस चीज़ को नहीं मतलब मिस्सो को नहीं पहले नहीं बताया। आप लोगों को तो यही लगा कि मिस्सो बहुत पावरफुल है, वो गार्डियन। मैं मानती हूँ कि वो पावरफुल है, हम सारे परमात्मा से में से पावरफुल है, इनफैक्ट वो आपको भी चाहे तो टक्कर दे सकता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। बट हम फाइट के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हुए थे, खासकर मिस्सो प्रिपेयर नहीं हुआ था। आप और फिर आपने हमें एक ही पैक फाइट पे भिड़ा दिया, आपको सब कुछ पता था। अब बट आपने तब भी सोचा कि चलो मिस्सो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है, वो चीज़ को हैंडल कर लेगा। और आपकी दूसरी गलती तो आपकी बर्डमैन ये है, और तीसरी गलती तो ये है कि हम जब भी एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करके हमें अलग ही कर देते हो। जैसे कि उस दिन हम एक दूसरे की अपनी फीलिंग शेयर करने ही वाले थे कि बट आपने हमें बुला दिया। फिर बर्डमैन कहते हैं उस दिन तो चलो मैंने मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों कुछ बातें कर रहे हो, उसके लिए मैं सॉरी। और मैं सेकंड इस पॉइंट से मैं सरासर इग्नोर करता हूँ सुमेरा, क्योंकि मैंने कभी तो ये नहीं चाहा कि मैं तुम दोनों को अलग करूँ, मैंने बस यही चाहा कि तुम दोनों एक दूसरे के पास आओ, एक दूसरे के करीब आओ। फिर इस पर सुमेरा कहती है कि अच्छा बर्डमैन फिर आपने मुझे ये क्यों नहीं करने दिया कि मैं अपने मित्रों का फेस दिखा सकूँ। इस पर बर्डमैन ने कहा हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सुमेरे, हमें उस चीज़ को मानना पड़ता है, और खासकर कि मित्सो को तो इन चीज़ों को और मानना पड़ता है, क्योंकि जो भी परमैन का जो फ्यूचर डिसाइड करेगा खुद सब कुछ मित्सो पर डिफर करता था। सब मित्सो जैसे अपने आप को ग्रो करेगा, कैसे जैसे वो सारी चीज़ें करे, वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड परमैन पे ही करता है, क्योंकि मित्सो ही परमैन के आने वाले जनरेशन का एक असली में एक लीडर बनने वाला था। बट अब वो नहीं रहा तो मैं कुछ कह तो नहीं सकता। बट जहाँ तक बहुत साल पहले भविष्यवाणी तो यही हुई थी कि एक बंदा ही इस पूरे ग्रुप को लीड करेगा, जो कि ऑफ कोर्स मित्सुओ ही था। बट मित्सुओ तो हमारे बीच रहा नहीं, अब देखो कौन इस चीज़ को लीड करता है। कहते हैं कि देखो सुमेरे मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है मित्सुओ, सुमेरे जितना मित्सुओ के लिए तुम्हें दुख है उतना हम सबको भी है। बट मुझे लगता है अभी तुम उस हालत में नहीं हो कि जिस हालत में तुम बात कर सको, इसलिए तुम कुछ देर के लिए आराम करो, मैं तुम्हें किसी और दिन फ़ोन करता हूँ, मैं तुमसे खुद मिलने के लिए आऊँगा। फिर बर्डमैन फ़ोन कट कर देते हैं, और फिर सुमेरे वहाँ उदास बैठी हुई फिर से वहाँ चुपचाप अपने बेड पे बैठ जाती है। और गाइस इसी से मैं इस एपिसोड का करता हूँ गाइस एंड। गाइस ये हमारा था सीजन 2 था गाइस, परमैन सैक्रिफाइस हिज सोल का, ठीक है गाइस। एपिसोड 1 था, तो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं लाइक सेट करने वाला, ठीक है, 50 लाइक हम सेट करते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट करवा देना, बहुत बहुत कम है, करवा दोगे। तो गाइस अभी तक आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, वहाँ पे मेरे लाइव पेज को लाइक भी कर देना गाइस। अभी तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो गाइस। और ठीक है गाइस, बस यही करने का इस वीडियो को एंड गाइस। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टाटा सी यू बाय बाय।